हेलो लर्नर्स। आज के इस लेक्चर में हमने बात किया है क्लास क्लोरोफाइसी के बारे में, जो कि ग्रीन एल्गी है। इसमें हमने डिफरेंट मेंबर्स के बारे में बात करना शुरू किया है। आज हमने बात किया है वॉल्वोकिल्स ऑर्डर के क्लेमाइडोमोनास के बारे में। पढ़ने के बाद अगर आपको थोड़ी सी भी वैल्यू मिलती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने जैसे तैयारी करने वाले साथियों को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। इसके अंदर क्लोरोफिल ए, इसके अंदर क्लोरोफिल ए एंड बी मेन पिगमेंट के रूप में पाया जाता है। मेन पिगमेंट में होने से फायदा क्या हुआ? यह डार्क ग्रीन कलर का दिखाई देता है। ठीक है, क्लोरोफिल ए एंड बी गिव्स देम डार्क ग्रीन कलर। इसमें डार्क ग्रीन कलर होने की वजह से इसको ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। दे आर also known as green alga. They are also known as green alga. ठीक, मोस्टली ये फ्रेश वाटर एल्गा होते हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ फ्रेश वाटर ही होते हैं? नहीं, ये टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। इसके कुछ मेंबर टेरेस्ट्रियल भी होंगे, आगे बताएंगे कौन कौन से टेरेस्ट्रियल भी होंगे। न सिर्फ टेरेस्ट्रियल होंगे, इसके साथ साथ कुछ एक्वेटिक्स में, एक्वेटिक तो फ्रेश वाटर भी है, कुछ एक्वेटिक्स में ही हाई सेलाइन कंडीशन में पाए जाएंगे। हाई सेलाइन कंडीशन में या सेलाइन वाटर में पाए जाने वाले भी एल्गा होंगे, बिल्कुल होंगे। फ्रेश वाटर में तो खैर क्लेमाइडोमोनास, जो नॉर्मल क्लेमाइडोमोनास है स्पीसीज, वो तो मोस्टली पाए जाएगी। कुछ इसके स्पीसीज टेरेस्ट्रियल में भी पाए जाएंगे। बात करेंगे हम कुछ टेरेस्ट्रियल के एग्जांपल के बारे में, जैसे क्लेमाइडोमोनास निवेलिस, नाम सुना है आप लोगों ने? क्लेमाइडोमोनास निवेलिस, ठीक है। हिमेटोकोकस निवेलिस, कोकस निवेलिस, दोनों की खास बात क्या है? यह दोनों इंपोर्ट करते हैं रेड कलर, सॉरी, हिमेटोकोकस निवेलिस और क्लेमाइडोमोनास निवेलिस दोनों ही रेड कलर इंपार्ट करेंगे स्नो को। दे इंपार्ट रेड कलर, टू स्नो। देखना चाहेंगे आप लोग कैसे इंपार्ट करते हैं? दिखाते हैं। जैसे ही आप डालेंगे क्लेमाइडोमोनास निवेलिस, इतना फेमस है कि यह रेड कलर का दिखाई देने लगेगा। यहां देखें आप, ये देखिए, दिखाई दे रहा होगा आपको। बर्फ में ये जो लाल रंग की चादर सी बिछी हुई है, यह क्या है? बेसिकली क्लेमाइडोमोनास निवेलिस या हिमेटोकोकस निवेलिस नाम का एक एल्गा है। रेड कलर देता है, देता है। ठीक है, अब आगे क्या सिर्फ यही होगा? नहीं, इसके अलावा भी होंगे। इसे हटा रहे हैं, ठीक है, इसे हटा रहे हैं। अच्छा साथियों, अब ऐसा भी तो होगा कि सेलाइन वाटर में पाए जाने वाले
क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास की ही स्पीसीज भी पाई जाएगी सेलाइन वाटर में भी, स्पीसीज पाई जाएगी सेलाइन वाटर में भी, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास हेलोफाइला, हेलोफाइला, हेलोफाइला कहां पाई जाएगी? हाई सेलाइन कंडीशन में। फाउंड इन हाई सेलाइन कंडीशन में। नोट करिए, फिर पेज चेंज करिए। नोट हो चुका है? ओके ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए, अब कुछ इसके कॉमन मेंबर्स के बारे में जानेंगे, कुछ इसके कॉमन मेंबर्स के बारे में जानेंगे और देखते हैं वो कहां पाए जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जिससे क्वेश्चंस आए हैं, जिससे क्वेश्चंस आए हैं, ये हम जानने जा रहे हैं आगे। हेडिंग होगी सम इंपॉर्टेंट मेंबर्स ऑफ क्लास क्लोरोफाइसी, सम इंपॉर्टेंट मेंबर्स ऑफ क्लास क्लोरोफाइसी, ठीक है, क्लास क्लोरोफाइसी। पहला होगा जो इसका फेमस मेंबर है वो है प्रोटोकोकस, प्रोटो प्रोटोकोकस, और दूसरा है ट्रेंटोपोहलिया, 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 ट्रेंटोपोहलिया। साथियों ये जो दोनों मेंबर हैं प्रोटोकोकस और ट्रेंटोपोहलिया, ये जो दोनों मेंबर हैं ये है एपीफिटिक, एपीफिटिक माने प्लांट के ऊपर ग्रो करेंगे, ट्री ट्रंक पे ग्रो करेंगे, ग्रो ऑन ट्री ट्रंक, ग्रो ऑन ट्री ट्रंक, ग्रो ऑन ट्री ट्रंक। मैं ब्रैकेट में जरूर लिखूंगा एपीफिटिक ताकि आपको भविष्य में याद रहे। एपीफिटिक मेंबर, एपीफिटिक मेंबर, एपीफिटिक मेंबर, ओके। अब सेकंड की बात करेंगे, क्लैडोफोरा और कैरासियम, क्लैडोफोरा और कैरासियम। क्लैडोफोरा और चौथा होगा कैरासियम, कैरासियम। ये जो दो मेंबर हैं ये है एपिजोइक, जीव जंतु यानी कि जंतुओं के ऊपर पाए जाएंगे, एपिजोइक मेंबर, एपिजोइक मेंबर। किसके हैं ये मेंबर? क्लोरो, यस क्लोरोफाइसी के एपिजोइक मेंबर, एपिजोइक मेंबर हैं ये, एपिजोइक मेंबर है। अच्छा, सिफेल्यूरोस और रोडोसिफॉन, सिफेल्यूरोस और रोडोकाइट्रियम, सॉरी सिफेल्यूरोस और रोडोकाइट्रियम। सिफेल्यूरोस बताया था आप लोगों को चाय पर, चाय की पत्ती, टी और कॉफी पर पैरासाइट के रूप में पाया जाता है। तो दो मेंबर हैं इसके, सिफेल्यूरोस और रोडोकाइट्रियम, सिफेल्यूरोस और रोडोकाइट्रियम, सिफेल्यूरोस, सिफेल्यूरोस और छठवां होगा रोडोकाइट्रियम। ये जो दो मेंबर हैं ये है पैरासिटिक मेंबर, दो मेंबर हैं ये पैरासिटिक मेंबर, ठीक, क्लियर, सबको दिखाई दे रहा है? आगे चलें। इसके बाद क्लोरेला एक मेंबर है ही, क्लोरेला एक मेंबर है, आठवां इंपॉर्टेंट मेंबर में क्लोरेला भी है। फिर क्या होगा? क्लेमाइडोमोनास की स्पीसीज, क्लेमाइडोमोनास की स्पीसीज इंपॉर्टेंट मेंबर है।
क्लेमाइडोमोनास की स्पीसीज इंपॉर्टेंट मेंबर है। फिर वॉलवॉक्स, वॉलवॉक्स इसी का भाई, एक इंपॉर्टेंट मेंबर यह भी है, एक इंपॉर्टेंट मेंबर यह भी है। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, पर ये जिनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनको हम भविष्य में पढ़ेंगे भी। हालांकि प्रोटोकोकस डेंड्रोपोलिया को नहीं पढ़ना है, हाँ जो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है, जिनसे परीक्षा में पूछे जाते हैं, इनसे ये जो क्वेश्चन आए हुए हैं, एपिजोइक मेंबर, ट्री ट्रंक पे पाए जाने वाले एपिफिटिक मेंबर, इनसे क्वेश्चन आए हुए हैं, इसको आप लोग जरूर याद रखें। सिफेलिरोस और रोडोकाइट्रियम, ये क्या है, पैरासिटिक मेंबर है, इन्हें भी आपको याद रखना है। अब हम बात करने जा रहे हैं साथियों, बात करने जा रहे हैं थैलस के स्ट्रक्चर पे, कैसा इनका प्लांट बॉडी पाया जाता है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में। होपफुली ये नोट हो चुका होगा। अब हम इसके आगे, सर एक क्वेश्चन पूछा गया, मुझे अभी याद है, पेपर मैंने देखा था। सर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा ग्रीन एल्गा जो है, क्या बोलते हैं, पोलर बेयर के स्कार पे जो ग्रो होता है। सॉरी नहीं सुनाई दिया क्लियर। जी सर, पूछा गया था जो पोलर बेयर है उसके स्कार पे कौन सा ग्रीन एल्गा जो होता है। अच्छा, तो पूछा गया है। क्या क्या एग्जांपल था, क्या क्या एग्जांपल था? तो मुझे याद भी नहीं है मैंने, लेकिन मैं कल भी आपको कहता हूं। वेरी गुड, वेरी गुड। पेपर मिल ही नहीं रहा मुझे सर। अरे अरे, तो जैसा हो, देखिए जो हमारे पास था क्लेमाइडोमोनास निवेलिस, हेमेटोकोकस निवेलिस, क्लेमाइडोमोनास एलोस्टोनेंसिस, ये क्या है, कहां ग्रो करते हैं, बर्फ पर। इन्हीं लिस्ट में से कोई ना कोई एक नाम वहां आपको मिलेगा, यू आर राइट, इन्हीं लिस्ट में से कोई ना कोई एक नाम आपको मिल जाएगा, या तो वो क्लेमाइडोमोनास निवेलिस होगा, एलोस्टोनेंसिस भी हो सकता है, क्या करते हैं इसमें, अरे देखो नाम अभी नाम तो लिया था, क्लेमाइडोमोनास निवेलिस, हेमेटोकोकस निवेलिस, क्लेमाइडोमोनास एलोस्टोनेंसिस, ये 3-4 तो नेम आप याद रखिएगा, जरूर मिल जाएगा, बिल्कुल ठीक है। जो बर्फ पे ग्रो करे भाई, पोलार बियर बर्फ के पास ही अंटार्कटिक रीजन में पाए जाएंगे। पोलार बियर तो ऐसा तो नहीं कि राजस्थान में आके रहने लगे हों। तो फिर जहां बर्फ पाई जाएगी, इसका मतलब है कि वह पूछ रहा है कि ऐसे बताओ जो बर्फ में पाए जाते हो। वाओ क्या क्वेश्चन, आप देख रहे हो किस लेवल की डिजाइनिंग हो रही है क्वेश्चन की। आप लोग नोट कर लिया, आगे चलें। इतनी सन्नाटा भाई, चलिए आप नहीं, बाकी लोग नोट कर रहे होंगे ना, बाकी लोग ठीक है। आपको समझ में आ गया ना, आपके क्वेश्चन का जवाब आपको मिला, समझ में आया ना आपको, कोई दिक्कत? चलिए अब हम देखेंगे कि सॉरी डियर, जो पोलर बेयर के पार पे कौन सा बैक्टीरिया, स्पेलिंग बोलो बेटा, क्योंकि आपका एस हमारे एस, साइनो बैक्टीरिया जो बर्फ पे पाया जाता है, चेक कर लीजिएगा, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है, आप एक बार चेक करिएगा। बर्फ पे पाए जाने वाला जो मैं एग्जांपल बताया है, क्लेमाइडोमोनास का निवेलिस, हेमेटोकोकस निवेलिस, क्लेमाइडोमोनास एलोस्टोनेंसिस, असंख्य हो सकते हैं, असंख्य हो सकते हैं। जो मुझे याद है वो 3 है, क्लेमाइडोमोनास निवेलिस, हेमेटोकोकस निवेलिस और क्लेमाइडोमोनास वो है एलोस्टोनेंसिस, एलोस्टोनेंसिस, और भी हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं, ठीक है, और भी हो सकते हैं। हाँ पता चले तो जरूर मुझे ही बताएं, ऐसा नहीं कि ज्ञान को अपने तक पचा देना है, मुझे भी बताना है भाई, मैं भी नोट कर लूंगा, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया के बारे में ऐसा मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है कि कोई बर्फ पे पाया जाता हो, अगर पढ़ेंगे तो इसे अपडेट कर लेंगे, ठीक है, मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है, बिल्कुल केयरफुली। हाँ कल कोई कह रहा था ना विटामिन B12 का क्या नाम है, विटामिन B12 का साइनोकोबालेबिन ही नाम है भाई, मुझे भी याद था सही, सॉरी विटामिन B12 को कहते हैं साइनोकोबालेबिन या कोबालेबिन, ठीक है, जो राइबोफ्लेविन बोल रहे थे वो नहीं है बेटी। विटामिन B2 को कहते हैं राइबोफ्लेविन, विटामिन B2 को कहते हैं, B12 को कहते हैं साइनोकोबाल एमीन या कोबाल एमीन कहते हैं, ठीक, ठीक है ना, परीक्षा देते रहते हैं यार हम भी। आगे चलें, डाउट क्लियर, अभी सब सही है, आगे चलें, हाँ ना कुछ तो बोलो साथियों। चलो अब क्लोरोफाइसी के मेंबर्स एग्जिबिट करते हैं वाइड रेंज ऑफ थैलस, द मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी एग्जिबिट इन वाइड रेंज ऑफ थैलस, ठीक है। कितने प्रकार के थैलस हो सकते हैं, इस पे चर्चा होगी। तो अगली हेडिंग होगी थैलस ऑफ क्लोरोफाइसी या थैलस ऑफ क्लोरोफाइसियन मेंबर्स, या सिर्फ थैलस, सिर्फ थैलस मेंबर नाम डालिए। थैलस, कितने प्रकार के थैलस हो सकते हैं। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, पूछेगा यूनिसेलुलर मोटाइल थैलस किस प्रकार के क्लोरोफाइसी में पाया जाता है, which of the following has unicellular motile thalli,
तो बहुत सारा दिया रहेगा, उसमें से एक सेलेक्ट करना होगा, एक सेलेक्ट करना होगा ऑप्शन में से। आइए बताते हैं यूनिसेलुलर मोटाइल। अब आप लोगों को एक लिस्ट बनेगी 1, इसमें होगा यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर भी हो और एंड मोटाइल थैलस हो। यूनिसेलुलर एंड मोटाइल, मोटाइल का मतलब कि मोटाइल का मतलब फ्लैजिला पाया जा रहा है, मोटाइल का मतलब फ्लैजिला पाया जा रहा है। ठीक है साथियों, अब बात करेंगे, ये है इसका मेंबर है क्लेमाइडोमोनास, ये होगा क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास और स्फेरिएला, स्फेरिएला, स्फेरिएला। ठीक है, अच्छा और भी पूछेगा कि भाई यूनिसेलुलर तो हो लेकिन नॉन मोटाइल, यूनिसेलुलर हो लेकिन नॉन मोटाइल हो, ऐसा ही पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है, ऐसा ही पाया जाएगा। क्लोरेला खुद इसी का एग्जांपल है, यूनिसेलुलर तो है ही एंड नॉन मोटाइल, एंड नॉन मोटाइल, क्लोरेला, क्लोरेला। इसके बाद क्लेडो, सॉरी क्लोरोकोकम, क्लोरोकोकम, क्लोरोकोकम। फिर से सुनिए, ऐसा यूनिसेलुलर क्लोरोफाइसी का मेंबर जो क्या हो, यूनिसेलुलर तो है लेकिन नॉन मोटाइल, लेकिन नॉन मोटाइल हो। उदाहरण है इसका क्लोरेला और क्लोरोकोकम, क्लोरेला और क्लोरोकोकम। क्लियर। अब बात करेंगे हम लोग कि भाई सिनोबियम कौन बनाता है, सिनोबियम कौन बनाता है। सिनोबियम शब्द मैं पूछ रहा हूं तो कौन बताएगा कि सिनोबियम का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। एग्जैक्ट सिनोबियल एल्गा वो होगा जिसमें उनके जुवेनाइल स्टेज में ही नंबर ऑफ मेंबर्स, उस म्यूसिलेजिनस सीथ के अंदर कितने मेंबर रहेंगे उस कॉलोनी में, नंबर एंड शेप, साइज, स्ट्रक्चर सब फिक्स हो जाता है। धीरे धीरे केवल क्या बढ़ता है, सिर्फ आकार बढ़ता है, उनका साइज बढ़ती है, लेकिन शेप, नंबर ऑफ मेंबर्स फिक्स हो जाते हैं। अच्छा, नंबर ऑफ मेंबर्स फिक्स नहीं होंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो होगा पामेलाइड हो जाएगा। देयर यही बात है। डिफरेंस क्या है देखिए, सिनोबियल एल्गा में और पामेलाइड एल्गा में क्या डिफरेंस है। सिनोबियल एल्गा और पामेलाइड एल्गा में सिर्फ यही डिफरेंस है कि सिनोबियल एल्गा में नंबर ऑफ मेंबर्स फिक्स हो गए जुवेनाइल स्टेज में ही, पामेलाइड में रैंडम स्ट्रक्चर होता है, कितने भी मेंबर्स में रह सकते हैं एक कॉलोनी के अंदर। बात क्लियर हो गई। तो अब सिनोबियल एल्गा में कौन कौन से हो सकते हैं, तो भैया पेंडोराइना। अब शुरू करते हैं, पेंडोराइना जिस क्रम में मुझे याद है मैं उस क्रम में याद करा रहा हूं, ठीक है। वॉल्वॉक्स, डेफिनेटली वॉल्वॉक्स है, डेफिनेटली वॉल्वॉक्स है। पेंडोराइना, यूडोराइना, यूडोराइना, ठीक है, पेंडोराइना, यूडोराइना, यूडोराइना, वॉल्वॉक्स, ठीक है, पेंडोराइना, यूडोराइना, वॉल्वॉक्स। फिर हाइड्रोडिक्टियन, हाइड्रोडिक्टियन, हाइड्रोडिक्टियन। फिर पेडियास्ट्रम, पेडियास्ट्रम। तो हम दोहरा लेंगे एक बार इसको, क्या है भैया, पेंडोराइना, यूडोराइना, वॉल्वॉक्स, हाइड्रोडिक्टियन और पेडियास्ट्रम। पेडोराइना, यूडोराइना, वॉल्वॉक्स, हाइड्रोडिक्टियन और पेडियास्ट्रम, पेडियास्ट्रम। ये हो गया सिनोबियल। सिनोबियल, जैसे ही सिनोबियल की बात करेंगे आपसे तुरंत एग्जामिनर पूछ देगा अगर इंटरव्यू हुआ तो कि भाई सिनोबियल था तो पामेलाइड में क्या मतलब है। पामेलाइड मतलब कि रैंडम स्ट्रक्चर हो, रैंडम स्ट्रक्चर हो, नंबर ऑफ मेंबर फिक्स नहीं हो, तो पामेलाइड। ऐसा कौन सा मेंबर है जो उसमें पामेलाइड पाया जाएगा, पामेलाइड। कौन सा, यस यस, टेट्रास्पोरा और यूलोथ्रिक्स, पामेलाइड, पामेलाइड एल्गा इसमें पाया जाएगा टेट्रास्पोरा। वेरी गुड, आप लोग याद कर रहे हैं। टेट्रास्पोरा और यूलोथ्रिक्स, और यूलोथ्रिक्स। क्यों आप लोग याद कर रहे हैं, काफी खुली हुई है जी। नहीं, ईश्वर करें कि आप लोग याद कर लें, ठीक है। टेट्रास्पोरा और यूलोथ्रिक्स, टेट्रास्पोरा और यूलोथ्रिक्स, और हो गया, ये हुआ पाल्मेलाइड, ये हो गया पाल्मेलाइड। अच्छा, हेट्रोट्राइकस, हेट्रोट्राइकस एल्गा भी तो होगा ना, हेट्रोट्राइकस, हेट्रोट्राइकस। पहले तो हेट्रोट्राइकस का मतलब बताइए हमें। हेट्रोट्राइकस जिसमें प्रोस्टेट और इरेक्ट सिस्टम पाया जाए, ऐसा थैलस जिसमें प्रोस्टेट और
प्रोस्टेट और इरेक्ट सिस्टम पाया जाए, ठीक है। द थैलस इज डिवाइडेड इनटू प्रोस्टेट एंड इरेक्ट सिस्टम, दोज एल्गा हैविंग दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज नोन एज हेटेरोट्राइगस एल्गा। ड्रेपर डिओप्सिस याद आ रहा है? ले भैया, ड्रेपर नेल डिओप्सिस, ड्रेपर नेल डिओप्सिस। इसके बाद एक और था ना, कोलियोचिटी, कोलियोचिटी, स्टाइजोक्लोनियम, फ्रिशिएला, फ्रिशिएला बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है, इसको बहुत सारे एग्जाम पूछेगा। ड्रेपर नेल डिओप्सिस, कोलियोचिटी, स्टाइजोक्लोनियम और फ्रिशिएला, याद आ रहा है? ये क्या है? हेटेरोट्राइगस के मेंबर हैं, हेटेरोट्राइगस मेंबर हैं, हेटेरोट्राइगस मेंबर हैं। अब मेरा एक क्वेश्चन, किसमें प्रोस्टेट सिस्टम में ग्रेजुअल एलिमिनेशन पाया जाता है और किसमें इरेक्ट सिस्टम में ग्रेजुअल एलिमिनेशन ऑफ द थैलस पाया जाता है? इन्हीं में से कोई एक है भाई। इरेक्ट सिस्टम किसमें प्रोग्रेसिव होता है? कॉपी पलट लो, इससे अच्छा है कॉपी पलट लो। आप लोग बताओ, देख के बताओ, इससे याद तो होगा, दिमाग में क्लिक तो होगा, बताइए। नोट्स पूरी नहीं है लग रहा है आप सबकी। बताएंगे आप लोग? आप थैलस स्ट्रक्चर जब मैं जहां पढ़ा रहे थे वहां आप देखिए, आपको पता चलेगा, फिर आप बता पाएंगे। वहां पे हेटेरोट्राइगस बताया गया है। ड्रेपर नेल डिओप्सिस, कोलियोचिटी, स्टाइजोक्लोनियम, फ्रिशिएला। तो ड्रेपर नेल डिओप्सिस, और चलो दो हटा देते हैं, केबीसी में नहीं, दो हटा, 50-50। चलो फ्रिशिएला और स्टाइजोक्लोनियम हटा दिए, अब दो बचा, ड्रेपर नेल डिओप्सिस, कोलियोचिटी। इसमें से किसमें इरेक्ट में पाया जाता है प्रोग्रेसिव इलिमिनेशन और किसमें पाया जाता है प्रोस्टेट में प्रोग्रेसिव इलिमिनेशन? यस मुख्तार प्लीज, डू यू वांट टू से समथिंग? ओवैस, इंसा, हाँ जोर से बोलो। प्रोग्रेसिव इलिमिनेशन इन इरेक्ट और ड्रेपर नेल डिओप्सिस में प्रोस्टेट सिस्टम में धीरे धीरे इलिमिनेशन पाया जाएगा। चेक कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। हेटेरोट्राइगस, ठीक है, दिमाग में डाल दिया है बात आपके, ताकि आपके बीजारोपण हो गया तो आप चलेंगे। आजकल बच्चों को ये नहीं बोलना है भाई क्लास में कि जोर से बोलो, तो फिर कोई बोल देता है जय माता दी। भाई देखना भाई, ये सब चीजें आप लोग भी मजाक न कर दें। चलिए, आप लोग क्या शायद इतने शैतान बच्चे नहीं पाए जाते हैं, ग्रेजुएशन लेवल पे तो बहुत शैतान बच्चे आ रहे हैं भाई। चलिए 4, 5, 6वां। अब हम बात करेंगे, हेटेरोट्राइगस तो हो गया, हेटेरोट्राइगस तो हो गया। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स कि भाई और कितने प्रकार में, साइफोनेसियस के बारे में अब बात करेंगे। साइफोनेसियस एल्गा 6वां होगा, साइफोनेसियस एल्गा। साइफोनेसियस एल्गा, भाई कौन कौन सा साइफोनेसियस एल्गा है? वाउचेरिया, क्या है? वाउचेरिया प्रोटोसिफानोपोडियम, वाउचेरिया प्रोटोसिफान, प्रोटोसिफान और कोडियम, वाउचेरिया, प्रोटोसिफान और कोडियम। अब साइफोनेसियस के बाद हम बात करने जा रहे हैं पैरेनकाइमेटस एल्गा के बारे में। पैरेनकाइमेटस एल्गा के बारे में, पैरेनकाइमेटस एल्गा ऐसे एल्गा जिनमें सेल्स जो है एक प्लेट के रूप में डिवाइड करके, एक प्लेट जैसा स्ट्रक्चर, सेल्स जो है एक डिवाइड करके एक प्लेट जैसा प्लेनर स्ट्रक्चर बना देते हैं, उसे कहते हैं अपने क्या? पैरेनकाइमेटस एल्गा। अल्वा और इंटेरोमार्फा, अल्वा और इंटेरोमार्फा, इंटेरोमार्फा, अल्वा और इंटेरोमार्फा। ये तो हुआ थैलस के बारे में, ये हुआ थैलस के बारे में। अब देखने जा रहे हैं क्लोरोफाइसी में सेल कैसी पाई जाती है। क्लोरोफाइसी में सेल की क्या स्ट्रक्चर, सेल का क्या खास बात है, सेल किससे बनी होती है, सेल किससे बनी होती है? तो अब ऐसे खींच दीजिए, यही हम सेल के बारे में लिख दे रहे हैं, सेल वॉल। सेल वॉल के बारे में आइए बात कर लें थोड़ा, सेल वॉल के बारे में थोड़ा बात कर लें। भाई अगर जो सेल है मुख्यतः कैसी होगी? यूकैरियोटिक, मतलब मेम्ब्रेन बाउल सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाएंगे,
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाएगी, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारी चीजें इसमें पाई जाएगी। अच्छा, किसमें, कौन से क्लास में नहीं पाया जाता है मेम्ब्रेन बाउंड सेल आरएनए, या ये कहीं कौन सा प्रोकैरियोटिक है, कौन सा? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अगर आप लोग ऐसे करते रहे ना, यू आर गोइंग टू बी सिलेक्टेड गाइज, कोई रोक नहीं सकता आपके सिलेक्शन को, ठीक। चलिए, तो अब अच्छा, साइनोफाइसी प्रोकैरियोटिक हो गया, क्लोरोफाइसी यूकैरियोटिक हो गया, एक उदाहरण बता दो मीजोकैरियोटिक का, बताओ। यस, मीजोकैरियोटिक, मीजोकैरियोटिक कौन सा क्लास एल्गी का मीजोकैरियोटिक सेल वॉल रखता है, मीजोकैरियोटिक सेल की प्रॉपर्टी रखता है, मीजोकैरियोटिक सेल की प्रॉपर्टी, सॉरी स्पेलिंग बोलो भैया, आवाज समझ में नहीं आ रही। हाँ, यूग्लिनिडी, अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, वेरी गुड। तो अब सेल की बात करेंगे तो यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल पाया जाएगा, टाइप ऑफ सेल पाया जाएगा, टाइप ऑफ सेल पाया जाएगा। मुझे यहाँ पे सेल वॉल ना लिखे सेल ही लिखना चाहिए था, सेल ही लिखना चाहिए था, सेल लिख दे रहे हैं, उसमें क्या है, सेल लिख दे रहे हैं। अच्छा साथियों, ये तो हो गया, मान लो सेल पाया गया, यूकैरियोटिक पाया गया। अब सेल वॉल देखें कैसा पाया जाएगा, सेल के अंदर का सेल वॉल कैसा पाया जाएगा। देखो, सेल वॉल का इंग्रेडिएंट देखते हैं। सबसे पहले सेल वॉल में हम हमेशा एल्गी के केस में केवल इंग्रेडिएंट पे बात करते हैं। तो सेल वॉल सेलुलोज का बना होगा, सेलुलोज का बना होगा, ध्यान दीजिएगा, सेलुलोज का बना होगा। लेकिन अगर साइफोनेसियस मेंबर है, अगर वह साइफोनेसियस मेंबर है, कौन? वाउचेरिया, प्रोटोसिफान और कोडियम, वाउचेरिया, प्रोटोसिफान और कोडियम, वीपीसी। तो अगर यह साइफोनेसियस मेंबर है तो उसमें मैनन और जाइलम भी पाए जाएंगे। प्लस इन साइफोनेसियस members मैनन एंड जाइलम, मैनन MANNNON, मैनन एंड जाइलॉन, मैनन एंड जाइलॉन आल्सो रिपोर्टेड। मेरी बात समझ में आ रही है? तो सामान्यतः सेलुलोज पाया जाता है, लेकिन अगर कोई साइफोनेसियस मेंबर है तो उसमें मैनन और जाइलॉन पाया जाते हैं, रिपोर्ट किए गए, रिपोर्ट किए गए हैं। बात करेंगे कि इसमें मोटाइल सेल्स कैसे कैसी पाई जाती है। यहां हो गया, आगे हम मूव करें, ठीक है। बात करेंगे मोटाइल सेल्स के बारे में। आप लोगों ने लिख लिया है ना? सभी स्टूडेंट्स का कंप्लीट हो गया था ना? ठीक है, चलिए बात करेंगे मोटाइल सेल्स के बारे में। भाई मोटाइल सेल्स का मतलब यह होगा, अगर कोई चीज मोटाइल है तो इसका मतलब फ्लैजिला प्रेजेंट है, फ्लैजिला प्रेजेंट। मोटाइल सेल इसमें दो प्रकार से दो जगह पाई जा सकती है, या तो वेजिटेटिव पाई जाए, वेजिटेटिव सेल में भी पाई जा सकती है, और रिप्रोडक्टिव सेल में दोनों में पाई जाती है। मोटाइल सेल दो जगह पाई जा सकती है, कहां कहां पर? वेजिटेटिव सेल में भी, और कहां पाई जाती है? तो रिप्रोडक्टिव सेल में पाई जाती है। कोई पूछेगा भैया रिप्रोडक्टिव सेल में कहां पाई जाएगी, तो रिप्रोडक्टिव सेल में आप बताएंगे उनको कि रिप्रोडक्टिव सेल में जैसे जूस्पोर में पाई जाएगी, जैसे जूस्पोर में पाई जाएगी, और या तो स्पर्म में पाई जाए, जूस्पोर में पाई जाए, या गैमीट्स में पाई जाए। स्पर्म का मतलब गैमीट में पाई जाए, या तो गैमीट्स में पाई जाए, गैमीट्स में पाई जाए। अब हम देखेंगे आगे कहां कौन सी चीज पाई जा रही है। लोग पूछेंगे कितने प्रकार के, कितने तरह के फ्लैजिला पाए जाते हैं, तो जनरली जो इनका नंबर होता है, द नंबर ऑफ फ्लैजिला, द नंबर ऑफ फ्लैजिला varies from 2 to 4, mostly 2, mostly 2 is reported, 2 is reported, mostly 2 is reported। ये जो दो है ये कौन से प्रकार का है, तो ये है विप्लस टाइप ऑफ फ्लैजिला, विप्लस टाइप। इसका मतलब क्या है कि इसके ऊपर कोई भी मैस्टिगोनियम नहीं जुड़ा होगा, प्लेन फ्लैजिला होगा, स्मूथ फ्लैजिला होगा। टाइप ऑफ फ्लैजिला
क्या होगा इसका? विप्लैश टाइप, विप्लैश टाइप, विप्लैश टाइप। ब्रैकेट में आप स्मूथ भी लिख लीजिएगा, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा स्मूथ फ्लैजिला, स्मूथ सरफेस, ताकि आपको याद रहे। हालांकि इसके बारे में पूरी चर्चा हो चुकी है। क्यों? फ्लैजिला के बारे में बात तो हो चुकी है, नहीं हो? ठीक है, विप्लैश टाइप आप लोग समझ पा रहे हैं, आप लोग विप्लैश टाइप समझ पा रहे हैं। अच्छा, क्या फोर भी पाए जाते हैं? तो कहां पाया जाता है फोर? देखिए टेट्रास्पोरा में, टेट्रास्पोरा में, इन टेट्रास्पोरा फोर फ्लैजिला इज रिपोर्टेड। ठीक है, फोर फ्लैजिला इज रिपोर्टेड, टेट्रास्पोरा में फोर फ्लैजिला रिपोर्ट किया गया। अच्छा, उडोगोनियल्स ऑर्डर में, उडोगोनियल्स ऑर्डर है इसका, उसमें टफ्ट ऑफ फ्लैजिला या ये कहें कि बंच ऑफ फ्लैजिला, क्राउन ऑफ फ्लैजिला पाया जाता है। इन ऑर्डर ओइडोगोनियल्स, ओइडोगोनियल्स मैं आगे बताऊंगा कि 9 ऑर्डर में बांटा गया है इसको, क्लोरोफाइसी को 9 ऑर्डर में बांटा गया है। तो इसमें से जो ऑर्डर उडोगोनियल्स है, इसमें पाया जाए, इन ऑर्डर उडोगोनियल्स क्राउन ऑफ फ्लैजिला फाउंड या क्राउन ऑफ फ्लैजिला रिपोर्टेड, फ्लैजिला रिपोर्टेड, क्राउन ऑफ फ्लैजिला रिपोर्टेड। अच्छा, हिमेटोकोकस नाम आपने सुना है कभी? हिमेटोकोकस निवेलिस अभी मैंने बताया, हमने आपको बताया कि टाइप ऑफ फ्लैजिला इसमें क्लोरोफाइसी में सामान्यतया विप्लैश टाइप पाया जाता है। लेकिन हिमेटोकोकस एक ऐसा एल्गा है, क्लोरोफाइसी का ही मेंबर है, उसमें पाया जाता है विप्लैश की जगह पाया जाता है टिंसल टाइप का या प्लूरोनिमेटिक, टिंसल टाइप का या प्लूरोनिमेटिक फ्लैजिला पाया जाता है। इन हिमेटोकोकस इन हिमेटोकोकस प्लूरोनिमेटिक, स्टूडेंट प्लूरोनिमेटिक का मतलब समझ रहा है ना? मैस्टिगोनिम जुड़ा हुआ है ऐसे। अगर ये है ऐसे फ्लैजिला मान लो, तो इसमें ठीक है, ये क्या चीज है? मैस्टिगोनिम्स। ये हरा हरा क्या दिखाई दे रहा है? ये है मैस्टिगोनिम्स, मैस्टिगोनिम्स। ठीक है, मैस्टिगोनिम्स या फ्लीमर भी कहते हैं ना इसे, इसे फ्लीमर भी कहते हैं। ठीक है, इसे फ्लीमर भी कहते हैं। अरे पुरुषों के मूंछ से समझ लो, मूंछ हम लोग फ्लीमर आ जाती, फ्लीमर आया। ठीक है, मजाक नहीं उड़ाना है, बस ऐसे समझने के लिए। प्लूरोनिमेटिक, प्लूरोनिमेटिक, ठीक, प्लूरोनिमेटिक फ्लैजिला फाउंड। नोट कर लीजिए, उम्मीद करते हैं नोट हो गया होगा। तो आगे चलें। ऐ प्राणियों बताओ मुझे। चलिए, अब बात करने जा रहे हैं कि इसका क्लासिफिकेशन, एक शॉर्ट रिव्यू करेंगे, ज्यादा इसमें डिटेल नहीं जाएंगे, ताकि 9 ऑर्डर के नाम बस पता रहे, इतना जानना है हमें। ठीक है, एक हल्का सा हेडिंग आएगी, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लास क्लोरोफाइसी। क्लासिफिकेशन देखने आएगी। क्लास क्लोरोफाइसी, क्लास क्लोरोफाइसी। फ्रिश साहब ने इसको 9 ऑर्डर में बांट दिया, इसको 9 ऑर्डर में बांट दिया। ऑर्डर इधर उधर हो सकता है, अपने सहूलियत के हिसाब से मैंने भी याद किया हुआ है, तो इधर उधर हो सकता है, डोंट टेक इट वेरी वेरी सीरियसली। हाँ, याद होना चाहिए, हाथ याद होना चाहिए। ठीक है, जैसे पहला जो ऑर्डर है, जो फर्स्ट ऑर्डर है, वो वॉल्वोकेल्स ऑर्डर है, वॉल्वोकेल्स ऑर्डर। इसी में क्लेमाइडोमोनास और वॉल्वॉक्स दोनों पाए जाते हैं। वॉल्वोकेल्स ऑर्डर, ये क्या है? ये ऑर्डर है, ये क्या है? ऑर्डर है, वॉल्वोकेल्स ऑर्डर। अच्छा, दूसरा क्या होगा भैया? दूसरा होगा क्लोरोकोकेल्स, क्लोरोकोकेल्स ऑर्डर, क्लोरोकोकेल्स ऑर्डर। तीसरा होगा ओडोगोनियल्स ऑर्डर, ओइडोगोनियल्स ऑर्डर।
तीसरा होगा ओडोगोनियल्स ऑर्डर, चौथा होगा क्लेडोफोरेल्स ऑर्डर, क्लेडोफोरेल्स ऑर्डर, फिर पांचवा होगा कैरेल्स ऑर्डर, छठवां हो जाएगा साइफोनेल्स, साइफोनेल्स ऑर्डर। यहां से मैं थोड़ा घुमा लूंगा इसको, एक बटन से वापस से आ जाए। ठीक है, छठवां हो गया। सातवां हो जाएगा कॉन्जुगेल्स ऑर्डर, कॉन्जुगेल्स, कॉन्जुगेल्स। उसके बाद कीटोफोरेल्स, सातवां को आठवां कीटोफोरेल्स, फोरेल्स ऑर्डर, कीटोफोरेल्स ऑर्डर। अब एक हो गया यूलोट्राइकेल्स ऑर्डर, यूलोट्राइकेल्स ऑर्डर। ठीक, नोट कर दें जरा कितने हुए, ये दो, ये तीन, चार, क्लेडोफोरेल्स चार, कैरेल्स पांच, साइफोनेल्स 6, कॉन्जुगेल्स 7, कीटोफोरेल्स 8, यूलोट्राइकल्स 9, यूलोट्राइकल्स 9। तो ये किसके अनुसार क्लासिफिकेशन था? ये क्लासिफिकेशन बाय फ्रिश था, फ्रिश साहब थे, फादर ऑफ एल्गोलॉजी। एल्गोलॉजी को स्टूडेंट फाइकोलॉजी भी कहा जाता है, फाइकोलॉजी भी कहा जाता है। अच्छा, इंडियन फादर कौन था? वेरी गुड, इंडियन कौन था? एमओपी, एमओपी आयंगर। एमओपी आयंगर साहब थे, एमओपी आयंगर साहब थे। ठीक है, अरे ये तीर का मतलब ये है ना कि ये यहां से, ठीक है, तीर यहां से यहां, फिर यहां से मैंने घुमा दिया, ये देखो रास्ता हो गया। तो एक बार दोहरा लेते हैं, 9 ऑर्डर है, वॉल्वोकेल्स है, क्लोरोकोकेल्स, कॉन्जुगेल्स, ओडोगोनियल्स, क्लेडोफोरेल्स, फिर साइफोनेल्स, फिर कीटोफोरेल्स और यूलोट्राइकल्स। ठीक, ये ऑर्डर होते हैं, ये ऑर्डर होते हैं। कैरल्स ऑर्डर में कैरा आ जाएगा, साइफोनेल्स में बाउचेरिया वगैरह आ जाएंगे, क्लोरोकोस में क्लोरोकोकस आ जाएगा, ओडोगोनियल्स में ओडोगोनियम, क्लेडोफोरेल्स में क्लेडोफोरा। ठीक है, जिग्निमा कॉन्जुगेल्स ऑर्डर में आ जाएगा, यूलोट्राइकस यूलोट्राइकल्स में आ जाएगा। बहुत सारे मेंबर्स हैं, बहुत सारी चीजें इसमें हमें पढ़नी है, बात करने जाएंगे। इसके बाद थोड़ा कुछ और कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। हाँ, एक बड़ा अच्छा नोट कर लिया, आगे चलें। डन, सभी लोगों का हो गया, सभी प्राणियों का। चलिए स्टूडेंट, यहां बात हुई थी, जरा यहां देखिए, हिमेटोकोकस के बारे में बात हो रही थी। हिमेटोकोकस प्लूरोनिमेटिक फ्लैजिला पाया जाता है, बड़ा फेमस है हिमेटोकोकस एक और चीज के लिए। क्या? हिमेटोकोकस, तो हिमेटोकोकस निवेलिस कलर दे, रेड कलर दे देगा। हिमेटोक्रोम इसमें पाया जाता है। ठीक है, नोट करिए, आप लोग की कॉपी में सीधे जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हैं, एक के बाद एक नीचे चलता चला जा रहा है ना, बस। तो इसी के नीचे फिर अब लिखेंगे, स्टार लगा के लिखेंगे, हिमेटोकोकस के बारे में बात करेंगे हम लोग। ठीक है, हिमेटोकोकस, स्टार लगाएंगे, हिमेटोकोकस, हिमेटोकोकस, हिमेटोकोकस के बारे में बात करते हैं। देखो भाई, हिमेटोकोकस के पास एक पिगमेंट पाया जाता है, एक पिगमेंट पाया जाता है हिमेटोक्रोम। पिगमेंट कैसा पाया जाता है? हिमेटोक्रोम, क्रोम। यही रेड कलर दे देता है, रेड प्रोवाइड या इम्पार्ट रेड कलर, इम्पार्ट माने देता है रेड कलर टू स्नो, टू स्नो। अच्छा, यह और भी फेमस है, एक चीज के लिए और फेमस है, यह एक बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट बनाता है, एक बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट बनाता है, उसका नाम है एस्टाजेंथीन। इट इज ऑल्सो well known for its powerful antioxidant जिसका नाम है, नेमली नाम है एस्टाजेंथीन, एस्टाजेंथीन। ठीक है, हिमेटोकोकस दो चीजों के लिए, एक तो रेड कलर दे देगा स्नो को, दूसरा देगा एस्टाजेंथीन नामक एक एंटीऑक्सीडेंट, जो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है उसे बनाएगा, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है उसे बनाएगा। क्लियर होगा? चलिए, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द रिप्रोडक्शन। कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं ये लोग?
कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, इसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। रिप्रोडक्शन इन क्लोरोफाइसी, हेडिंग होगा रिप्रोडक्शन। सर हेमेटोकोकस कौन से ऑर्डर में आता है? हेमेटोकोकस यार याद तो नहीं आ रहा, देख के यार देख लो, कोई तो मुझे बताओ। हेमेटोकोकस शायद क्लोरोकोकेल्स ऑर्डर में आता है, देख लेना। क्लोरोकोकेल्स, ठीक है, क्लोरोकोकेल्स। एक आया सर क्वेश्चन इसमें, बोलो बोलो। हेमेटोक्रोम इज फाउंड इन मोनोकिल्स, ट्रू या फॉल्स है? एक साथ बोल देते हो, थोड़ा धीरे धीरे बोलो। हेमेटोक्रोम हाँ इज फाउंड इन हाँ, मोनोकिल्स, वॉल्वो, किल्स हाँ हाँ। में पाया जाता है मोनोकिल्स में हेमेटोक्रोम? ना यार, मुझे लगता है क्लोरोकोकेल्स में है, एक बार चेक कर लीजिएगा। ये फॉल्स होना चाहिए, ये फॉल्स होना चाहिए। नहीं सर मोनोकिल्स में ही है। वॉल्वोकेल्स में है? जी जी सर। आर यू श्योर ना? नहीं, ये तो ऑर्डर ही नहीं, नो ऑर्डर में तो है नहीं। जानटू कौन सा ऑर्डर है? ये मोनोकिल्स में है ये सर। हाँ ठीक है, डन है ना, डन है। हेमेटोकोकस वॉल्वोकेल्स में है? यस सर। तो भाई इसको ऐसे करके वॉल्वोकेल्स ऑर्डर लिख दो, ठीक है, वॉल्वोकेल्स ऑर्डर। वेरी गुड, वॉल्वोकेल्स ऑर्डर में है भाई, इसे यहाँ पे नोट कर लीजिएगा आप लोग भी। हेमेटोकोकस किसमें है? वॉल्वोकेल्स ऑर्डर में। यस डियर, सॉरी, कुछ कह रही हैं आप, बोलो बोलो। ठीक है, तो हेमेटोकोकस जो क्वेश्चन आया था, पूरा क्वेश्चन क्या था? सिर्फ इतना ही देगा कि ट्रू फॉल्स पूछा था क्या? नहीं सर, ये क्वेश्चन आया था बीच में तो फॉलोइंग सर यहाँ पे, लेकिन ऑर्डर है यहाँ पे पूरा हेमेटोकोकस। सॉरी, क्लोरो, हाँ जी, क्लोरोमेडोमोनाडेल्स में आता है। भाई आप लोग तो मुझे ही कंफ्यूज कर रहे हो, ठीक है। ये सर मैंने गूगल किया सर। मैं सच कह रहा हूँ जहांगीर, जहां, एक सेकेंड, ऐसा है कि डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है। मुझे सेवा का अवसर दें, मुझे सेवा का अवसर दें, मैं देखता हूं, ठीक है। आप लोग ये देखिए, क्वेश्चन क्या था, जरा क्वेश्चन तो दोहराओ। क्वेश्चन था which one of the following is not correct? उसमें पहला था क्लोरोफिल ए इज एब्सेंट इन साइनोफाइसी। ठीक है, क्लोरोफिल ए तो साइनोफाइसी में सही है। इसमें प्रेजेंट साइनोफाइसी में नहीं होता ना सर? अच्छा, साइनोफाइसी में क्या कहा है? क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। अच्छा। एब्सेंट होता है सर। एक सेकंड जरा देखें। सर मैं पेपर सेंड करता हूँ आपके नंबर। नहीं नहीं, देखिए ये देखिए, आ रहा है अभी। डियर, ये क्लोरोमोनाडेल्स का मेंबर है, ये क्लोरोमोनाडेल्स का मेंबर है, यू आर राइट। आप यहाँ पे हम लोग मिस्टेक कर रहे थे, हम लोग मिस्टेक कर रहे थे, आप सही। हाँ क्या, सॉरी, क्लेमाइडोमोनाडेल्स ना? क्लेमाइडोमोनाडेल्स का मेंबर है, ठीक है, क्लेमाइडोमोनाडेल्स। ये हम लोग यहाँ मिस्टेक कर रहे थे। चलो देखो, आपस में बात करने से चीजें बहुत सारी क्लियर हो जाती हैं। क्लेमाइडोमोनाडेल्स, क्लेमाइडोमोनाडेल्स का मेंबर, ठीक है। हेमेटोकोकस किसका मेंबर है? क्लेमाइडोमोनाडेल्स का मेंबर है। एस्टाटॉक्सिन के लिए बहुत फेमस है भाई, एस्टाटॉक्सिन के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। और जो साइनोफाइसी में साइनोफाइसी में ब्लू ग्रीन एल्गा में तो ग्रीन इसीलिए है तो आया, क्लोरोफिल ए पाया जाएगा, वो ट्रू है। क्लियर है ना? नहीं क्लियर? क्यों, क्या हुआ? क्लियर हुआ? नहीं पाएगा। क्लोरोफिल ए पाया जाता है ना भाई, तो वो तो फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स है ना? हाँ ठीक है, फॉल्स है जी। ठीक ठीक, अपना तो कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, वो तो हमें समझ में, हम लोग को तो आ ही गया है, हमारी क्लासिफिकेशन लिस्ट में तो सब आ ही गया। और कोई दिक्कत? ठीक है, सही चल रहा है, आगे चलें। हजारों लाखों तो मेंबर्स हैं, कितने को देखा जाएगा। हाँ, लेकिन जो क्वेश्चंस आए उसको हम लोग नोट कर लेंगे, इससे हमारी ना नोट्स इनरिच्ड हो जाती है। धनवान बनना है भाई। आइए अब हम बात करने जा रहे हैं, हम लोग बात करने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन इन क्लोरोफाइसी। रिप्रोडक्शन इन क्लोरोफाइसी, इन टक टक टक, इन क्लोरोफाइसी। कैसे कैसे हो सकता है भाई रिप्रोडक्शन? मे बी ऑफ थ्री टाइप्स, रिप्रोडक्शन में भी ऑफ थ्री टाइप्स: वेजिटेटिव, रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल
वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों, ये वही वाला क्वेश्चन देख रहे थे क्या आप लोग? 2009 या 2016 में से कोई एक था क्या? 2016 में देख रहे थे? फिर क्वेश्चन भेजिएगा मत, मेरे पास है ना यार, एक बार और भेज दो। मैंने ना मोबाइल चेंज की तो फिर उसमें डिलीट हो गया होगा, आप मुझे एक बार शेयर कर देना, ठीक है? मेरा नंबर तो है ही आप लोगों के पास, शेयर कर दीजिएगा। तो वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बात भाई वेजिटेटिव किससे हो सकता है? बाई फिशन से हो सकता है और फ्रेगमेंटेशन से हो सकता है। फिशन और फ्रेगमेंटेशन यानी सेल डिवीजन, फिशन और फ्रेगमेंटेशन से हो सकता है। सेल डिवीजन, ठीक है? एसेक्सुअल किससे होगा? बाई एकाइनिट, एकाइनिट से हो जाए, या फिर बाई एप्लानोस्पोर हो जाए, एप्लानोस्पोर हो जाए, या फिर अच्छा एप्लानोस्पोर के ऊपर थिक वार्ड हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? हिप्नोस्पोर। क्या कहते हैं? जूस्पोर से भी तो हो सकता है, हाँ जूस्पोर से भी हो सकता है। हिप्नोस्पोर से हो सकता है, हाँ हो सकता है। हिप्नोस्पोर से हो सकता है तो हो सकता है, ठीक है? ये भी हो सकता है, नोट कर लीजिएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता ही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता ही सारे मेंबर्स में होता है, बस किसमें नहीं होता है? तो क्लोरोकोकेल्स ऑर्डर में नहीं होता। किस में नहीं होता? तो क्लोरोकोकेल्स ऑर्डर में नहीं होता है, ठीक है? एक्सेप्ट क्लोरोकोकेल्स ऑर्डर। Sexual reproduction is present in every order, every members. Reported in each order. Each order, ठीक है? Each order. फिर टाइप कितने प्रकार होता है? आइसोगैमस हो सकता है, एन आइसोगैमस हो सकता है, ऊगैमस हो सकता है। आइसोगैमस, एन आइसोगैमस और ऊगैमस हो सकता है। ये तीन प्रकार से हो सकता है, तीन प्रकार से हो सकता है। अब इसके बाद चर्चा करने जा रहे हैं हम लोग वॉल्वोकेल्स ऑर्डर के बारे में। वॉल्वोकेल्स ऑर्डर, पहला जो ऑर्डर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है वॉल्वोकेल्स ऑर्डर, वो है वॉल्वोकेल्स ऑर्डर के बारे में, ठीक है? तो यहां तक आप लोग नोट कर लिया है, तो हम आगे बढ़े। हो गया? जी सर। हो गया। मैं थोड़ा वक्त देता हूं कि आप लोग लिख लिया करें, ठीक है? बहुत ज्यादा हरीड होने की जरूरत नहीं है, बहुत भागम भाग तो जीवन में लगा ही रहेगा पढ़ाई छोड़ के। चलिए, ऑर्डर होगा हमारा, जो पहला ऑर्डर है उसके मेंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑर्डर है वॉल्वोकेल्स, ऑर्डर है वॉल्वोकेल्स, वॉल्वोकेल्स, ठीक है? ऑर्डर है वॉल्वोकेल्स। और इसमें जो पढ़ने जा रहे हैं फैमिली, वो क्लेमाइडोमोनेसी, क्लेमाइडोमोनेडेसी। जो फैमिली है वो फैमिली है क्लेमाइडोमोनेडेसी, क्लेमाइडोमोनेडेसी कर देते हैं, ठीक है? और जो जीनस हम पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लेमाइडोमोनास। जो जीनस है वो क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास। जीनस को आप लोग अंडरलाइन जरूर करें, जीनस को अंडरलाइन जरूर करें। आइए, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं।
ये बढ़िया दिख रहा है यार। क्लियर दिखाई दे रहा है बोर्ड? ये फिगर दिखाई दे रहे हैं सबको? अरे क्लियर दिख रहा है। इसका एक डंठल टूट गई है। डंठल का मतलब फ्लैजिला टूट गया है। फ्लैजिला टूट गया। क्लेमाइडोमोनास में इक्वल साइज के ही फ्लैजिला पाए जाते हैं। इक्वल साइज के फ्लैजिला रिपोर्टेड हैं। ये मत सोच लीजिएगा कि सर इसका तो आधा ही रहता है। नहीं नहीं, दोनों बराबर ही, दोनों बराबर ही हैं। जो इसके फ्लैजिला हैं वो दोनों बराबर रहते हैं। अब आइए बात करते हैं इसके बारे में। क्लेमाइडोमोनास की खास बात क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, यह वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट टाइप ऑफ एल्गा है। वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट टाइप का एल्गा है। यूनिसेलुलर एल्गा है। कैसा है? यूनिसेलुलर एल्गा। यूनिसेलुलर एल्गा है। वन ऑफ द मोस्ट यूनिसेलुलर सिंपलेस्ट टाइप का एल्गा है। अभी हमने बहुत सारे मेंबर्स के बारे में इसकी बात की, बहुत सारे मेंबर्स के बारे में बात की। बोर्ड आपको क्लियर दिख रहा है? ये फोटो क्लियर दिख रही है ना? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को? छोटा बड़ा करें, सब सही है, परफेक्ट। ऐसा साथियों बोलो। चलो भाई, अब यहां देखो, इसके कुछ मेंबर्स हैं। कहां कहां पाया जाता है भाई? फ्रेश वाटर में पाया जाता है। हाँ, फ्रेश वाटर में पाया जाता है। फ्रेश वाटर में पाया जाता है। टेरेस्ट्रियल होते हैं। हाँ, टेरेस्ट्रियल भी पाया जाएगा। टेरेस्ट्रियल भी पाया जाएगा। हाँ, और कहां पाया जाता है भाई? ये हाइलाइन सेलाइन वाटर में पाया जाएगा। सेलाइन वाटर में भी पाया जाएगा। सेलाइन वाटर में भी पाया जाएगा। हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले इससे सारे उदाहरण को नोट भी किया है। फिर से एक बार सुन लीजिए। जो इसका टेरेस्ट्रियल वाला पोर्शन है, यानी कि जो टेरेस्ट्रियल सरफेस पाया जाता है, तो इसके जो बर्फीले वाले जगह पाए जाने वाले हैं वो हो जाएंगे क्या? क्लेमाइडोमोनास की जो भी एलोस्टोनेंसिस हो सकती है, क्लेमाइडोमोनास निवेलिस हो सकता है। तो अब हम बार बार सी निवेलिस कर दे रहे हैं। सी निवेलिस, सी निवेलिस, ठीक है। सी एलोस्टोनेंसिस, एलोस्टोनेंसिस, सी निवेलिस और सी एलोस्टोनेंसिस, ये दो हो गए उदाहरण के लिए। अच्छा, सेलाइन में कौन पाएगा? क्लेमाइडोमोनास एहरेनबर्गाई और क्लेमाइडोमोनास हेलोफाइला। जो दो उदाहरण यहां पे हम देखेंगे साथियों, ये देखिए, इसके दो उदाहरण है। क्लेमाइडोमोनास एहरेनबर्गाई, एहरेनबर्गाई, एहरेन क्लेमाइडोमोनास एहरेनबर्गाई, ये क्या है? ये सेलाइन वाटर में पाए जाने हुए हैं, हाई सेलेनिटी में पाए जाने वाला मेंबर है। इसके बाद दूसरा भी है क्या? हाँ, दूसरा भी है, क्लेमाइडोमोनास हेलोफाइला, क्लेमाइडोमोनास हेलोफाइला, हेलोफाइला। आप लोग चाहें ना तो मेरे साथ दोहरा भी लें। देखिए भाई, क्लेमाइडोमोनास निवेलिस और क्लेमाइडोमोनास एलोस्टोनेंसिस, ये क्या है? टेरेस्ट्रियल और बर्फ में पाए जाने वाले हैं। जबकि क्लेमाइडोमोनास एहरेनबर्गाई और हेलोफाइला क्या है? मैं छुपा लेता हूं, ठीक है, अब छुप गया। अब बताओ, क्लेमाइडोमोनास है प्राणी, छुप गया। क्लेमाइडोमोनास एहरेनबर्गाई और क्लेमाइडोमोनास हेलोफाइला क्या करेगा? सेलाइन वाटर में पाया जाएगा। और निवेलिस और दूसरा नाम एलोस्टोनेंसिस, एलोस्टोनेंसिस किसमें पाया जाएगा? बर्फ में पाया जाएगा, बर्फ में पाया जाएगा। ठीक है, बात करने जा रहे हैं भाई अब एक एक चीज में। इसके फेमस है, इसमें कैसा पाया जाएगा? कप शेप्ड। सामान्यतः इसमें कैसा दिखता है? कप शेप्ड, कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट देखते हैं। लेकिन क्या केवल कप से भी पाया जाएगा? नहीं, और भी तरह के पाए जा सकते हैं, और भी तरह के पाए जा सकते हैं। ठीक है, अगला पेज, अगला पेज, ठीक है। इसमें कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट रिपोर्टेड, ठीक है, रिपोर्टेड, कप शेप क्लोरोप्लास्ट रिपोर्टेड। लेकिन क्लेमाइडोमोनास बाइसिलिएटा में एच शेप का पाया जाएगा। क्या होता है एच शेप का? मैं आप लोगों को ना स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट ही दिखा दे रहा हूं, इससे आपको क्लियर रहेगा।
साथियों ये देखिए, ये जब खुलेगा तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, दिखाई दे रहा है? देखिए कप शेप में तो ऐसे दिख रहा है, लेकिन जो एच शेप है वो ऐसे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? एच शेप। फिर अगर कोई कहे कि रेटिकुलेट कैसा, तो ऐसे जाली जैसा, अगर ऐसे हो तो इसमें ऐसे 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 जाली का रेटिकुलेट। स्टिलेट कहेगा तो कोई स्टार जैसा, कैसे कहेगा? स्टार जैसा। मेरा स्टार थोड़ा गड़बड़ा गया है जी, रुको। ठीक है ना, शक्तिमान टाइप का कुछ बन रहा है, आई डोंट नो। अरे हाँ यार, ऐसे बना दो स्टिलेट। स्टार शेप का होगा तो स्टिलेट, एस शेप का होगा तो पाया जाएगा क्लेमाइडोमोनास बाइसिलिएटा में पाया जाता है स्टार एच शेप क्लोरोप्लास्ट, एच शेप क्लोरोप्लास्ट। बस हमें ये लिखना था। आप लोग को ये चूंकि जब मैं पीडीएफ भेजूंगा तो आप लोग ये नोट कर लीजिएगा कितने प्रकार के होंगे, कौन कौन सा लिस्ट तो बनवाया जा चुका है। कप शेप किसमें पाया जाएगा? क्लेमाइडोमोनास में। रेटिकुलेट किसमें पाया जाएगा? रेटिकुलेट किसमें पाया जाता है भाई बताओ? एक लिस्ट बनवाए थे ना क्लोरोप्लास्ट की, याद नहीं किया आप लोगों ने? एस शेप क्लोरोप्लास्ट, सॉरी शायद, देख के बताइए। एस शेप क्लोरोप्लास्ट, एस शेप क्लोरोप्लास्ट फाउंड इन क्लेमाइडोमोनास बाइसिलिएटा, 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 क्लेमाइडोमोनास बाइसिलिएटा। ठीक, क्लेमाइडोमोनास बाइसिलिएटा। एक्चुअली क्यों आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्या? क्योंकि आप लोगों का मैं इंटरेस्ट जगा नहीं पा रहा हूं। आप लोगों को समझ में तो आ रहा है ना एलगी? तो फिर ऐसा क्या हो रहा है कि आप लोगों को याद क्यों नहीं कर रहे हैं? नोट्स नहीं बनी, कहाँ क्या दिक्कत आ गई? मुझे चाहिए भाई सिलेक्शन। ठीक है, आई एम वेरी सीरियस अबाउट दिस। तो मेरे से बहुत सारी क्लासेस छूटी थी पहले। ओके, तो अभी मैंने लेटर ऑन ज्वाइन किया तो था पीडीएफ नहीं मिला आपको? पीडीएफ मिला सर, अभी उसके लिए सर रिवीजन के लिए मौका नहीं मिला क्योंकि रोज क्लासेस होती है, तो बाद में मैं ये वाली क्लास करता हूँ रिपीट। कोई बात नहीं, बाकी लोगों का क्या है भैया? मनदीपिका आई हैं आप? ममता, ममता आप कल नहीं थी ना? देखिए मनदीपिका आज है नहीं। विपन, हाँ सर आई ममता। ममता आई हैं। ठीक है, देखिए क्या है कि बात यह है ना कि मतलब समझा करो यार। ठीक है, बी सीरियस अबाउट दिस, बी सीरियस। मैं समझ सकता हूँ बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं आप सभी के ऊपर, बट बी सीरियस अबाउट दिस। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत मजा आ रहा होगा एलगी पढ़ने में। बहुत सारी चीज, हाँ बहुत सारे नाम याद होंगे, लेकिन मजा भी आ रहा होगा। मुझे पढ़ाने में मजा आ रहा है तो आपको पढ़ने में कैसे नहीं आ सकता है कि नहीं? आ जाओ फिर से शुरुआत करते हैं। अच्छा, जो इसमें कप शेप है, इसमें सिंगल पायरेनॉइड पाया जाता है, सिंगल पायरेनॉइड प्रेजेंट, पायरेनॉइड प्रेजेंट, सिंगल पायरेनॉइड प्रेजेंट, सिंगल पायरेनॉइड प्रेजेंट। जरा यहां स्ट्रक्चर में देखेंगे हम लोग। सिंगल पायरेनॉइड क्या है? ये है पायरेनॉइड। ये क्या है? ये पायरेनॉइड है। ये सिंगल पायरेनॉइड, ये है सिंगल पायरेनॉइड प्रेजेंट, सिंगल पायरेनॉइड प्रेजेंट। ठीक, सिंगल पायरेनॉइड प्रेजेंट। अगला सिंगल पायरेनॉइड प्रेजेंट। अच्छा स्टूडेंट्स, यहां देखिए, यहां पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ये दो गोल गोल क्या दिखाई दे रहे हैं जानते हैं? ये है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स। यहां देखिए लिखा भी है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स। ये फिगर आप बना लीजिए, ये फिगर आप बनाइए। मैं बना दूं या आप बना लेंगे इसे देख के? सर आप बना इससे इजी होगा। इससे ज्यादा इजी, चलो मैं बनाता हूं। आप लोग, चलो मैं बनाता हूं। ठीक है, ये है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स। एक्चुअली कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का क्या काम है? ऑस्मो रेगुलेशन करना, ऑस्मो रेगुलेशन करना। ठीक है, मैं बताते हुए चलूंगा, लिखवाते हुए चलूंगा। कॉन्ट्रेक्टाइल
present at the anterior end for osmoregulation, ठीक है, फॉर ऑस्मोरेगुलेशन। अब ये ऑस्मोरेगुलेशन के लिए, लेकिन स्टूडेंट्स एक और मजेदार बात बताऊं कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है फ्लैजिला, ये जो फ्लैजिला दिखाई दे रहा है, ये फ्लैजिला न्यूक्लियस से भी कनेक्ट रहता है, यहाँ पे न्यूरोमोटर अपरेटस पाया जाता है। फ्लैजिला के पास एक बेस पर न्यूरोमोटर अपरेटस पाया जाता है, नोट करिए यहाँ पे तो हो गया। चलिए मैं यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ। अगला पॉइंट, जो पॉइंट लिखवा रहे थे उस पॉइंट में यहाँ नीचे उसके बगल में यहाँ से लिखिएगा, फिगर बाद में बनाइएगा, फिगर बाद में आप लोग बना लीजिएगा। सॉरी डियर, क्या? ये है पायरेनॉइड, ये है पायरेनॉइड। न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस, ठीक है, ये है न्यूक्लियस। जो मुख्य चीजें होती हैं वो मैं बता दे रहा हूं, ठीक है, ये है न्यूक्लियस। तो आप इसमें लिखते जाइए साथ में। The two flagella are attached with a neuromotor apparatus. The two flagella are attached with a neuromotor apparatus. इसमें तीन पार्ट होंगे। इस न्यूरोमोटर अपरेटस में तीन पार्ट होते हैं बेसिकली। न्यूरोमोटर अपरेटस में तीन पार्ट होंगे। पहला होगा ब्लेफरोब्लास्ट, पार्ट 1, ये पार्ट 1 है, अगर इसे कहेंगे पार्ट 1 ब्लेफरोब्लास्ट, ब्लेफरोप्लास्ट, ठीक है। जो दूसरा पार्ट होगा स्टूडेंट्स, वो होगा आपका पैराडेस्मोज, और जो इसका तीसरा पार्ट होगा वो होगा राइजोप्लास्ट, फिर से सुनिए, जो न्यूरोमोटर अपरेटस है, न्यूरोमोटर अपरेटस यहाँ पे पाया जाएगा, यहाँ पर पाया जाएगा, वो धीरे धीरे लिंक करेगा यहाँ पे, धीरे धीरे लिंक करेगा यहाँ पे। कैसे करेगा बताते हैं। पहले तो ये जो न्यूरोमोटर अपरेटस में तीन हिस्से पाए जाएंगे, ब्लेफरोप्लास्ट, पैराडेस्मोस और राइजोप्लास्ट। ब्लेफरोप्लास्ट, पैराडेस्मोस और राइजोप्लास्ट। क्या करता है ब्लेफरोप्लास्ट? ब्लेफरोप्लास्ट क्या है? यह स्मॉलर ग्रेनुलर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द, स्मॉलर छोटा है, स्मॉलर ग्रेनुलर स्ट्रक्चर present at the base of flagella, अब यहां देखो, मैं इस साइड बना दे रहा हूं। ये है क्या? ब्लेफरोप्लास्ट, ठीक है, ये क्या है? ब्लेफरोप्लास्ट। अच्छा, इसके बाद ट्रांसवर्स फिलामेंट पाए जाएंगे जो कनेक्ट करेंगे आपस में किसको? सारे ब्लेफरोप्लास्ट। इन दोनों के बीच में एक ट्रांसवर्स फिलामेंट पाया जाएगा, ये ट्रांसवर्स फिलामेंट है, ट्रांसवर्स फिलामेंट जो कहेगा पैराडेस्मोस। ये क्या है? पैराडेस्मोस। यहां लिखेंगे, अब यहां देखिए, यहां लिखेंगे द ट्रांसवर्स फिलामेंट
that connect to blepharoblast. टू ब्लेफरोब्लास्ट, ठीक है। ये किससे कनेक्ट होगा एक दूसरे से? पैराडेस्मोस से, पैराडेस्मोस से। फिर स्टूडेंट्स यहां से एक आएगा स्ट्रक्चर, यहां से एक सेंट्रोसोम तक, यहां से एक स्ट्रक्चर आएगा, इसको कहते हैं राइजोप्लास्ट, इसको कहते हैं राइजोप्लास्ट। ये है राइजोप्लास्ट। ये राइजोप्लास्ट किसी भी एक ब्लेफरोप्लास्ट से सेंट्रोसोम, न्यूक्लियस के सेंट्रोसोम तक ले आता है, न्यूक्लियस के सेंट्रोसोम तक। तो ये क्या कह देंगे इसे? सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम को कनेक्ट करता है, ठीक है। इट कनेक्ट वन ऑफ द ब्लेफरोप्लास्ट with centrosome of the nucleus, centrosome, one of the blepharoplast with centrosome। अच्छा, बाकी खाली क्यों है? नहीं, खाली नहीं है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म भरे होंगे। इसमें क्या होंगे? साइटोप्लाज्म भरा होगा, इसमें माइटोकॉन्ड्रियाज होंगे, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होगा, सब कुछ होगा, ठीक है। इसमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, गोल्जी बॉडी होगी, ठीक है। बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन जितना काम का था सिर्फ उतना ही दिखाया गया है। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। इसमें जो चीज ध्यान देंगे, फ्लैजिलर में न्यूरोमोटर अपरेटस किसमें पाया जाता है? तो क्लेमाइडोमोनास में रिपोर्टेड है। उसमें 3 हिस्से होते हैं। पार्ट 1 ब्लेफरोप्लास्ट, उसको कनेक्ट, एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए पैराडेस्मोस, और उस ब्लेफरोप्लास्ट को कनेक्ट करता है किससे? सेंट्रोसोम से। कौन कनेक्ट करता है? तो राइजोप्लास्ट करता है। बस इतना ही इसमें ध्यान देना है। क्लियर? सभी विद्यार्थियों को, आप सबको क्लियर हुआ? बनाने में सब के सब बिजी हैं बनाने में, है ना? ठीक है। नाउ वी आर, अब हम बात करने जा रहे हैं ना, हम बात, कौन सा? क्या छूट गया भाई? ले अब मुद्दा बताओ भाई, मुद्दा बताओ, बताए दे। कॉन्ट्रैक्टाइल पर ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है, बस, इससे ज्यादा नहीं। हाँ, तो ये तो कहाँ पाया जा रहा है? ये दोनों देखो, एंटीरियर एंड पे पाया जा रहा है ना दोनों। हाँ, एंटीरियर बीक जैसा स्ट्रक्चर होगा उसी में पाया जाएगा, एंटीरियर एंड पे पाया जाएगा, ठीक है। हो गया? क्या कह रहे थे? कुछ कह रहे थे? हाँ, एंटीरियर एंड पे पाया जाता है, ठीक है। अब फटाफट ये नोट करो कि कैसे रिप्रोड्यूस करेगा। रिप्रोडक्शन कैसे करेगा भाई? आइए दिखाएं। रिप्रोडक्शन इसमें भी भाई वेजिटेटिव भी हो सकता है, वेजिटेटिव एसेक्सुअल। तो वेजिटेटिव तो नहीं होता इसमें, यूनिसेलुलर है, क्या ही वेजिटेटिव करेगा। वेजिटेटिव में करता है, बाइफरकेट करके कर सकता है, फिशन तो हो सकता है, लेकिन हम जो मुख्यतः इसमें देखते हैं वो एसेक्सुअल देखते हैं। इसमें एसेक्सुअल देखते हैं और सेक्सुअल देखते हैं, एसेक्सुअल देखते हैं और सेक्सुअल देखते हैं। एक सेक्सुअल 3 तरीके से कर सकता है सामान्यतः। पहला तो जूस्पोर बनाएगा, जूस्पोर बनेगा तो ये मोटाइल होगा, अच्छा, अगर मान लो जूस्पोर नहीं बनाया तो क्या बना सकता है? एप्लानो स्पोर बना सकता है, जूस्पोर नहीं बना तो एप्लानो स्पोर बना सकता है। अच्छा, एप्लानो स्पोर नहीं बना, एप्लानो स्पोर के अलावा भी क्या बना सकता है भाई क्या बना सकता है? हिप्नोस्पोर तो बना सकता है ना, हिप्नोस्पोर उसी का मोटा रूप है, हिप्नोस्पोर बना दिया, हिप्नोस्पोर। अच्छा, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना होता कैसे करेगा? देखो, क्लेमाइडोमोनास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लेमाइडोमोनास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू होता है जब नाइट्रोजन की कमी होती है, तब। क्लेमाइडोमोनास में
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब शुरू होता है? जब नाइट्रोजन की कमी होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन occur in the deficiency of nitrogen. इन द डिफिशियंसी ऑफ नाइट्रोजन। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होगा? जब डेफिशिएंसी होगा, नाइट्रोजन कम होगा, नाइट्रोजन कम होगा। ओके, अब कितने प्रकार का हो सकता है भैया? oogamous हो सकता है oogamous टाइप का हो ही सकता है, फिर एनाइसोगैमस हो सकता है, तो आइसो भी होगा, एनाइसोगैमस हो सकता है, हाँ हो सकता है, और एनाइसो होगा तो आइसो भी होगा ही, आइसोगैमस टाइप का हो सकता है। तो जो मुख्य था वो ये था, क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब शुरुआत होगी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की शुरुआत होगी कब? इन द डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन कंडीशन में। ठीक है, जू स्पोर कब बनते हैं? सामान्यतः जू स्पोर का जो बनना होता है वो नाइट में फॉर्मेशन होता है इनका, नाइट में फॉर्मेशन होगा, नाइट में फॉर्मेशन होगा, ठीक है, और लिबरेट होंगे अर्ली इन द मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग में क्या होंगे? ये लिबरेशन होगा इनका, ये एक बार लिखवाया भी जा चुका है। अर्ली मॉर्निंग में ये लिबरेशन भी होगा, अर्ली मॉर्निंग में ये लिबरेशन भी होगा। तो आज बात हो गई हमारी क्लेमाइडोमोनास के बारे में। कल हम बात करेंगे वॉल्वॉक्स के बारे में, और बात उसके आगे बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल के एपिसोड में। किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो नाउ क्वेश्चंस आर वेलकम।